नमस्कार, धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों की फरमाइश पर आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रहेगा टाइम एंड वर्क। ये मैथ का सबसे इजी टॉपिक है और आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखना भाई, जैसे आपको इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं और फिर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार से आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन है, जीरो टू हाई लेवल तक के चलेंगे। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है भाई। जैसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, मैं उन क्वेश्चनों की एक बार बात कर लेता हूँ, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। ठीक है, जैसे बोलेगा कि ए है, कोई आदमी ए है, वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि सर जब हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये एलसीएम क्यों लेते हैं उसकी बात करें, ये एलसीएम क्यों लेते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें इस चैप्टर की जो मुख्य दुविधा ये है कि ये व्यक्ति जो आपके पास रहेंगे ए बी, ये दो किरदार रहते हैं, कभी इसमें बी सी भी आएगा, कभी दोनों मिलकर काम करेंगे, कभी अकेला काम करेगा, कभी बीच में सी छोड़ के जाएगा, कभी बी छोड़ के जाएगा। इस प्रकार से इसमें तमाम प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि सर आप एलसीएम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसमें बताएगा कि ए एक काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं उस काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी आपके पास कि भाई ये काम करें। उस काम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, वो क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता। इस चैप्टर में मुख्य बात ये कि काम क्या करते हैं कुछ भी नहीं पता, क्या काम कर रहे हैं। तो जिस वर्क का आपका पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे निकाल पाएंगे। तो आप जो वर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैं आपको बोलूं तो एज्यूम करेंगे वही हमारा क्या रहेगा, एलसीएम। टोटल वर्क की बात कर लेंगे, हम किसी कार्य को मानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही लें, लेकिन ऐसा कोई नंबर लें जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट की बात यह है, दूसरी चीज देखना बेटा, जैसे मैं ये बोलता हूं हमारे पास एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है, एक व्यक्ति राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। ये राम है, ये जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन सोल्व करता है। ठीक है, 1 घंटे में राम 20 क्वेश्चन सोल्व करता है 1 घंटे में। ठीक है, और हमारे पास श्याम है, वो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आधे घंटे में सोल्व करता है, यानी कि 30 मिनट में सोल्व कर लेता है। ठीक है, श्याम है वो मैथ का 20 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व करता है और राम 1 घंटे में मैथ का 20 क्वेश्चन सोल्व कर लेता है और श्याम 15 क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो 30 मिनट में सोल्व कर लेता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, राम है कि श्याम है। किसी का आंसर राम आ रहा है, किसी का आ रहा श्याम आ रहा है। ठीक है, देखना भाई, ज्यादातर राम पे जा रहे हैं, मैथ सोल्व करे इसलिए राम नहीं। आप तब तक किसी के बारे में अज्यूम नहीं कर सकते जब तक दोनों के पास सेम वर्क नहीं हो। ठीक है, आप यहां पर नो डिफाइन करेंगे, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। हो सकता है कि इसको मैथ के क्वेश्चन एकदम इजी मिले हो, इसको रीजनिंग के क्वेश्चन हार्ड मिले हो, या ऐसे भी हो सकता है इसको मैथ का क्वेश्चन हार्ड मिले हो, इसको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन क्या मिले हो, इजी मिले हो। ठीक है, जब तक आप इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, जब तक कि इनके पास समान वर्क नहीं हो, ये दोनों समान कार्य नहीं करें। ये एक बात देखना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, एक तो पैदल जा रहा है और एक दिल्ली से मुंबई जा रहा है गाड़ी।
गाड़ी से, कार से जा रहा है, तो उन दोनों में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कौन है? ऑब्वियसली भाई जिसके पास गाड़ी है उसी से जाएगा। समझदार कौन है? वो है। क्योंकि दोनों में कंपटीशन ही नहीं हुआ। एक तो पैदल जा रहा है, एक गाड़ी से जा रहा है, दोनों में कंपटीशन नहीं है। या तो दोनों पैदल जाएं या दोनों गाड़ी से जाएं, तभी तो पता करेंगे भाई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है। तो यहां पर देखना भाई, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देखते हैं, इधर देखना भाई। अगर मैं ये बोलूं कि शाम को भी, श्याम 30 क्वेश्चन है मैथ के, वो 1 घंटे में सोल्व कर रहा है। सॉरी, राम मैथ के 30 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व कर रहा है, और श्याम वही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व कर रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि राम इंटेलिजेंट है। ठीक है, राम इंटेलिजेंट है क्योंकि राम ने कितने क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए? 10 क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए। अब दोनों के पास मैथ के क्वेश्चन है, या दोनों के पास रीजनिंग के हैं, तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। जब तक दोनों को समान वर्क नहीं करवाएंगे, तब तक आप क्या करेंगे, इनमें से आप को किसी के बारे में तुलना नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो आपके पास समान वर्क करवाना पड़ेगा, दूसरी बात उस वर्क को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने कितना काम किया। ठीक है। इस चैप्टर में यही है कि काम तो ये करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो ये हमारे पास प्रश्न है एक अब इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखना। देखना भाई, ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा? 60 आएगा, 60 आएगा। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हमारा क्या होगा भाई? टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क होगा, क्योंकि आपने काम को एज्यूम कर लिया, मान लिया कि वो लोग 60 काम करते हैं। ठीक है। एक किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो आपने माना कि ये टोटल 60 काम करते हैं। ठीक है। अब आपको इनकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? कुल वर्क, कुल कार्य में इनके दिनों की संख्या का भाग देंगे। दिनों की संख्या का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? दिनों की संख्या का भाग देंगे, कुल कार्य में किसका भाग देंगे? दिनों की संख्या का भाग देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगी? इनकी कार्य क्षमता। ठीक है। जैसे 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है। और 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये जो 3 और 2 आपके पास आया है, ये इन दोनों की क्या है? कार्य क्षमता है। ठीक है। इन दोनों की क्या आ गई? कार्य क्षमता। यानी कि जो ए है वो एक दिन में काम करेगा कितना? 3। और बी है वो एक दिन में काम कितना करेगा? 2। ये एक दिन की कार्य क्षमता आएगी। ठीक है। और ये पूछ ले कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखना भाई, टोटल वर्क आपका 60 करवाना है। ए बी एक दिन में 2 कर रहा है और ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर करेंगे, तो एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे भाई? 5 करेंगे। 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, एक दिन में 5 करेंगे। तो आपको कुल कितने दिन लगेंगे? इसकी कार्य क्षमता का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। यानी कि जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे भाई? 12 दिन में। समझ रहे हो? ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, देखना,
हमारी फर्स्ट टाइप है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। आप बने रहें हमारे धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। ठीक है भाई, देखना हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें। देखना, एक किसी काम को एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में करता है, तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाई, देखना ए है वो आपका एक काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपको इनका टोटल वर्क मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें आपको वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम ही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। इन दोनों का एलसीएम ही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। हम एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं? हम एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो, इजी बन जाए, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम। आप कोई भी नंबर वर्क मान सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, कभी पॉइंट्स में कटेंगी, कभी वहीं। तो आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम ही आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? सब 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, ये हमारे पास आया, वो क्या आया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क। अब एक की कार्य क्षमता निकालेंगे एक दिन की, तो आप 15 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार। 15 चौके 60, यानी कि ए है वो एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, और बी का 20 का भाग देंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा? 20 या 60, यानी कि आपके पास क्या आ गया? बी की कार्य क्षमता आ गई एक दिन की, और ए की कार्य क्षमता आ गई एक दिन की। तो हमको ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी भाई? 4 + 3, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। और हमें तो करवाना है कितना? 60 करवाना है। टोटल वर्क हमारे पास क्या है? 60 है। तो आप इधर देखना भाई, अगर एक दिन में 7 करेंगे तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो 7 × 8 = 56 आएगा। ठीक है, हासिल कितनी बच गई? 4। तो यहां पर लिखेंगे 4, और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे, यानी कि इन दोनों को जो कार्य करने में समय लगेगा वो 8 दिन, 8 सही 4/7 दिन लगेगा। ठीक है, 8 सही 4/7 दिन। इन दोनों को कार्य करने में कितना समय लगेगा? 8 सही 4/7 दिन। ठीक है, देखना भाई नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, ये समझ में आया? चलो देखना, एक किसी कार्य को ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और उसी कार्य को बी 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा उसी कार्य को बी 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, दोनों मिलकर
इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखना भाई, आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 120। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखना भाई, आप इसकी क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, कार्य क्षमता। तो देखो 30 का भाग देंगे 120 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और इसका भाग देंगे 40 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी ए एक दिन में 4 कार्य करेगा और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इनकी कार्य क्षमता 4 + 3 कितनी आएगी, 7। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं। तो आपको 120 कार्य करवाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो आपको काम कितना करवाना है, 120 करवाना है। अब 7 का भाग देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, हासिल कितनी बच गई, 5। आगे 0 है, 50। 7 7 49 होता है। ठीक है, 17 सही 1/7 दिन, 17 सही 1/7 दिन, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना भाई, थोड़ा सा आप क्वेश्चन लिखते रहना, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखना भाई, देखना, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखना भाई, ये हमारे पास इनका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया कि जब तक आप किसी में कंपैरिजन नहीं कर सकते, जब तक इनके काम इनमें टोटल वर्क इनका समान नहीं हो। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 20 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। 20 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 में भाग देंगे 20 का, कितना आएगा, 3। 60 में भाग देंगे 10 का, तो कितना आएगा, 6। और 60 में भाग देंगे 15 का, तो कितना आएगा आपके पास, 4। यानी कि ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, बी की कार्य क्षमता एक दिन की 6 है, और सी की कार्य क्षमता एक दिन की 4 है। ठीक है, ये इनकी जो आया है, ये कार्य क्षमता है एक दिन का। ठीक है, अब देखो टोटल अगर तीनों मिलेंगे, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 6 और 4, टोटल कितना आ गया भाई, 13। ठीक है, 6 और 4 10 और 3 13। तीनों एक दिन में काम कितना करेंगे, 13 करेंगे। ठीक है, और आपको काम कितना करवाना है, 60। तो 60 में 13 का भाग देंगे, तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी। 13 चौक होता है 52, 13 चौक होता है 52। हासिल कितनी बच गई, 8, और बटे में क्या लिख देंगे, 13। यानी कि 4 सही 8/13 दिन। ठीक है, 4 सही 8/13 दिन। तीनों को काम करने में कितना समय लगेगा, 4 सही 8/13 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, देखना भाई, इसमें हमारा दुल्हन कॉन्सेप्ट आएगा, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे दुल्हन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे दुल्हन बीच में छोड़ के जाएगी, तो कल की क्लास जरूर देखना, इंटरेस्टिंग आएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, देखना भाई, नेक्स्ट की बात करें, देखना, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और ए प्लस बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेला, तो बताना है
कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, देखना भाई, आपके पास क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, बात कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। ये आया हमारा, क्या आया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया भाई, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इधर देखना भाई, अगर आप एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे तो एक ही कार्य क्षमता कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता कितनी आएगी, 6 आएगी। 10 का भाग 60 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार। अब ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाल लें, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालें, इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लें, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी भाई, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10। तो इधर देखना भाई, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। इनकी एक दिन का कार्य क्षमता कितना आया, 10 आया। अगर मैं अकेली बी की निकाल लूं तो देखना, ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है, 6, और बी के साथ मिलेगा तो कितना करेगा, 10। तो ए अकेला अगर 6 काम करता है तो, और ए प्लस बी दोनों अगर 10 कर रहे हैं, तो क्या बी की कार्य क्षमता नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता अपने पास कितनी आई, एक दिन की 10 आई है, जबकि अकेला ए एक दिन की कार्य की क्षमता कितनी है, अकेले ए की, वो 6 है। तो ये 6 इधर उधर जाएगा तो माइनस का रहेगा, तो बी बराबर क्या आ गया, 10 माइनस 6 कितना आएगा भाई, 4। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ठीक है, और बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है भाई, 60 है। और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क आपके पास 60 है और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो टोटल दिन निकालेंगे तो इसमें 4 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा भाई, 12 बार, सॉरी 15 बार, 15 चौके 60। तो जो बी इस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। यहाँ पर आपका जो टाइम रहेगा वो बटे में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, फिर हम परसेंटेज की भी बात करेंगे, कार्य क्षमताओं पर आधारित भी पर्सन रहेंगे, कार्य क्षमता इतनी अधिक है इतनी कम है, टोटल पर्सन आपके सामने लेकर आऊंगा। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, देखना भाई, ए किसी काम को ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और वो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये इसने पूछा है, ए किसी कार्य को, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं लिख लेना, ए किसी कार्य को 5 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में, और ए बी व सी उसी कार्य को तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, देखना आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, क्या आएगा भाई,
टोटल वर्क। ठीक है, तो 5, 10 और 3 का एलसीएम आपके पास कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, 5, 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो देखना, एक ही कार्य क्षमता निकाले एक दिन की, तो 5 का भाग देंगे किसमें? 3 दिन, 30 में, टोटल वर्क में देंगे तो कितना आएगा? 6। 10 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आया है आपके पास वो क्या आई है? कार्य क्षमता आई है। एक ही कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और तीनों की कार्य क्षमता आई है। ठीक है भाई, देखना, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आपके पास कितनी आ गई? 10 आ गई, एक दिन की कार्य क्षमता। जबकि बी एक दिन में कितना कर रहा है? ए एक दिन में कितना कर रहा है? 6 कर रहा है। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। और सी का तो आपको निकालना है, तो ये इसके बराबर कितना आएगा? 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 3 9, 9 प्लस सी बराबर कितना? 10। ये करना नहीं है आपको, बस अज्यूम करना है। इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर टोटल 10 आ गया है तो ए और बी दोनों मिलकर 9 करेंगे तो सी का एक ही बचेगा। ठीक है, तो यहां पर सी का निकालेंगे, सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 1 आ गई। सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। ठीक है, 10 में से ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, बराबर के। ठीक है, 10 में से 9 गया तो कितना बच गया? 1। यानी कि सी एक दिन में 1 कार्य करता है। और आपको करवाना कितना है? टोटल काम कितना है? तो 30 काम करना है, और एक दिन में 1 करता है। सी टोटल काम करवाना 30, एक दिन में 1 कार्य करता है, तो कितने दिन लगेंगे पूरे भाई? 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।